चांदी के मेरे सीताराम, मेरे सीताराम हो। पढ़ने का है मेरा एक काम, बोलो सीताराम हो। जय सीताराम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। खैर, ये सब हम छोड़ते हैं और हमारा जो नया टॉपिक है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो हमें फेल करने की पूरी कोशिश करता है। और डेफिनेटली क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस होते ही ऐसे हैं कि हम फेल ही हो जाएं, पर नहीं होना है ना मेरी तरह टॉपर बनना है ना, तो फिर बस मेरे नोट्स पर फोकस करिए और स्टार्ट करते हैं। आज हमारे फुल फॉर्म के क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। उसमें पूछा जाता है कि PAN का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी आप ऐसे मत पढ़िए जैसे आपको पढ़ना आता है, ऐसे पढ़िए जैसे आपको पढ़ना नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये है PAN का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, अब PAN का जो फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसे ऐसे भी पूछेगा कि परमानेंट अकाउंट नंबर में तो पता है आपको क्या दे देगा। जैसे बहुत सारे PAN दे देगा, वो तो एक ही रहेगा। इसमें जैसे परमानेंट में परमानेंट कर देगा, अकाउंट में अकाउंटिंग कर देगा, नंबर में नंबर्स कर देगा, है ना। मीनिंग्स में कन्फ्यूज़न करेगा आपको, तो आपको क्या करने पड़ेगा कि PERMENENT ACCOUNT ऐसे मीनिंग्स को मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका PAN का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है ATM। वाह वाह, ATM पैसे तो लगभग सभी के पास होते हैं और पैसे हो ना हो, पर ATM के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पर हम इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखो तो ज़रा ये AUTOMATED ऑटोमेटेड टेलर मशीन, TELLERMACHINE। इसमें भी सेम प्रोसीजर। दूसरी चीज़ ये है इसमें जो नई है वो ये है कि ATM एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें हिंदी के ज़्यादा इशू नहीं होता है, तो वो इंग्लिश में ज़्यादातर दिए जाते हैं। तो आपको इसके मीनिंग्स को बहुत मिलाना पड़ेगा। और पता है एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर टेलर और मशीन पर तो कन्फ्यूजिंग नहीं देता, लेकिन हाँ यहाँ पे ऑटोमेटेड पर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर देता है। तो आप इसकी मीनिंग को ज़रा ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट है SIM। अब आते हैं SIM। वैसे तो SIM के बहुत सारे फुल फॉर्म होंगी, लेकिन जो इसमें SIM का फुल फॉर्म है वो ये है कि सब्सक्राइबर। वैसे मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब तो किया है ना? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों नोटबुक मिलेंगे, वो भी फ्री में, जो आपको टॉपर बना ही देंगे, वो भी मेरी तरह तो पहले मैं इसकी बात करती हूँ। तो एक और चीज़ की इंग्लिश पर मैं फोकस करती हूँ कि SUBSCRIBER। नेक्स्ट है IDENTITY आइडेंट। एक चीज़ ये तो है ही जो सब्सक्राइब आइडेंटिटी, लेकिन एक चीज़ में ये है जो नई है और आपको बताती है, और वो ये कि इसमें आई तो ठीक है, आइडेंटिटी भी कर सकता है, वो कुछ भी कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है MODUE, जैसे कि, तो इसमें क्या करेगा कि मॉडल बना देगा। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए मीनिंग अगर आप ध्यान में रखेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे सही मार्क करने पे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है UPI। अब देखते हैं UPI के बारे में। आप लोग तो जानते हैं आजकल बहुत ही अच्छा है ये UPI का सिस्टम, मतलब एनी टाइम अवेलेबल होता है, आप कहीं भी UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस एक चीज़ की वर्ड मीनिंग है UNIFIED, यूनिफाइड भी कर देगा। तो मीनिंग पर ध्यान रखिएगा। PAYMENTINTERFACE। ओके, नेक्स्ट है NRI। वैसे तो NRI के बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन NRI को लेके जो भी टॉपिक है वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। फिलहाल तो सिर्फ इसमें इतना ही कि नॉन रेसिडेंट इंडियन। अब नॉन रेसिडेंट इंडियन की मीनिंग के बीच में एक डैश होना चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वहाँ डैश का इशू नहीं रहेगा आपको। जैसे नॉन रेसिडेंट इंडिया है तो यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब यहाँ पे डांस का कोई भी जैसे माइनस का चिन्ह होता है वैसे कुछ इशू नहीं होगा कि आपको यहाँ पे ये यहाँ पर कर देगा RESIDENTING। ओके, जैसे इंडियन तो आइडेंटिटी कर सकता है, तो आपको इसके वर्ड मीनिंग पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इसी के नहीं इनसे सभी के। CNN, अब CNN का फुल फॉर्म होता है केबल न्यूज़ नेटवर्क। CABLENEWSNETWORK। ओके, नेक्स्ट है SBI। SBI बैंक के बारे में तो सब लोग जानते हो। SBI बैंक में बहुत सारे खाते होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं, और जो बैंक हमें सुविधाएं प्रदान कराता है, ब्याज भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है, और लोन फंड जो भी है हेल्प करता है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उम्मीद करते हैं कि इसकी मीनिंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है OTP। अच्छा, आजकल OTP बहुत चलती है ना। OTP लाओ, OTP कोई भी फॉर्म भरने जाओ तो बस OTP। आपको पता है कि ये वन टाइम पासवर्ड होता है, मतलब बहुत कम समय के लिए पासवर्ड होता है जो आपको दिया जाता है और आपको उस पर भरना पड़ता है। इसमें भी मतलब वर्ड मीनिंग का कोई इशू नहीं होना चाहिए, काफ़ी कॉमन है। अब GPS को लेकर थोड़ा कर सकता है, जैसे कि GLOBALPOSITIONINS। ओके, नेक्स्ट है SUBSTEM। अब ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, अब जैसे वो ग्लोबलाइजेशन भी कर सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि वो बहुत एकदम डायरेक्ट बदल नहीं देता है शब्द को, सिर्फ उसमें एक दो शब्द हैं जो जोड़ देता है, या फिर एक दो शब्द है उस वर्ड मीनिंग में जो वो हटा देता है। वहीं पे कंफ्यूजिंग हो जाती है और पेपर में जो आपके नंबर्स होते हैं वो लेस हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है CCTV। अब इसमें आपको क्या लगता है कि ये CCTV में क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि CCTV में एक चीज़ इसमें हटा है, जो वो आपको देगा सेम, आपको बताना पड़ेगा कि इसका भी है या नहीं। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, क्लोज कंट्री क्या क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ओके, तो CLOSEDCRICUITTELEVISION। ओके, जो इसका फुल फॉर्म है, यानी क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। नेक्स्ट आता है KNO। अच्छा, KNO मतलब नो योर कस्टमर। अब देखो ये भी आजकल बहुत चलता है KNO। अच्छा, KYC का फुल फॉर्म मैं आपको बाद में बताऊंगी। अपने ग्राहक को जानो। KNO मतलब होता है जो बोला जाता है, या फिर KYC भी लोग कहते हैं। तो अपने ग्राहक को जानने के लिए या फिर अपने ग्राहक को जानो, ये उनसे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है OTP, वन टाइम पासवर्ड, एक बारी पासवर्ड, ये हिंदी में होता है। नेक्स्ट आता है GST। ये अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको और अगर आप कॉमर्स के हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। GST एक ऐसी चीज़ हो गई है, या फिर मैं क्या कहूँ कि ऐसा रूल हो गया है जो हर क्षेत्र में
लगभग पाया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। और आगे आते हैं और नीचे और ऊपर चलते हैं तो TDS, मैंने जब अपनी वीडियो आपको सेंड की थी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, तो उसमें मैंने TDS के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि उसका फुल फॉर्म मैं आपको दूंगी। तो ये रहा उसका फुल फॉर्म, टैक्स डिस्काउंट एंड सोर्स। मैंने कहा था ना कि जब धारा 80 से रिलेटेड जो भी जब छूट की बात की गई, TDS की बात की गई, स्रोत पर कर के कटौती की बात की गई, तो उस पर धारा 80 को बिठा दिया गया। और वो धारा 80 जो बिठाया गया वो TDS यानी कि वो यही है, टैक्स डिस्काउंट एट सोर्स, यानी स्रोत पर कर की कटौती, जो धारा 80 के तहत बहुत सारे ऐसे एक्ट पारित किए गए, मतलब 80 के अंदर एक्ट पारित किए गए जिनके अंदर आपको छूट दी जाती है। नेक्स्ट आता है एसएमएस। एसएमएस के बारे में आप लोग को पता होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस, SHORT MASSAGE। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि MASSAGE, वो ING भी जोड़ देगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वर्ड मीनिंग एकदम कंफर्म याद है तब। ये लघु संदेश सेवा होती है। वाह, किसकी लघु संदेश सेवा वैसे तो लघु संदेश सेवा होती भी है या नहीं होती है, ये तो हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर इसके फुल फॉर्म पर आप प्लीज़ फोकस रखिएगा अपना। तो नेक्स्ट है जो ITR। अब ITR को लेके आपके मन में क्या आता है? ITR व्हाट इज़ दिस ITR? यहाँ पर दिया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न, आय कर वापसी। देखो, इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ही है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिनके तहत हमें टैक्स नहीं देना पड़ता या फिर वापस हो जाया करता है, ठीक है। अब आते हैं कि PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PUBLIC, ओके, DISTRIBUTIONSYSTEM। नेक्स्ट है FCI। FOOD भी कह सकते हैं, CORPORATION, OF इंडिया, INDIA। ये एक खाद्य से सामग्री से रिलेटेड होती है, जो कृषि क्षेत्र के जो किसान वर्ग के लोग होते हैं उन्हें ये सुविधा प्रदान कराई जाती है, जिससे वो अपनी कृषि उत्पादन से संबंधित सारी समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण प्रदान करके अपनी कृषि की जो दरें हैं उसे दिन प्रतिदिन बढ़ा सकें, अपनी कृषि को बढ़ा सकें, कृषि से आय को बढ़ा सकें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट जो हमने कहा वो ये है कि AEPS यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो ये होता है, इसका हिंदी भी पूछता है और इंग्लिश भी। तो हिंदी हम आपको बाद में बताएंगे, इंग्लिश हिंदी आप इसका यही कर सकते हैं क्योंकि ये आधार तो आपको पता होगा। तो ये ADHARENABLEDPAYMENTSYSTM। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप किसी भी कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पहचान पत्र के स्वरूप आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आधार कार्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट UARN। अब UARN यानी कि यूनिक एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर, और अगर हम यू को हटा दें तो वो एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर। एक चीज़ इनमें जो कॉमन है वो है यू, और नहीं है तो वो कॉमन है क्यों। एक चीज़ इसमें जो मैं आपको बता दूं, आपको दोनों तरीके से पूछ लेगा और दोनों दे देगा। जैसे कि आपको अगर ARN दे दिया ना तो आपको यू वाला भी जोड़ के दे देगा, फिर आपको उसमें बताना पड़ेगा कि इसमें से सिर्फ एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर होगा। और अगर आपको UARN दे दिया तो अगर आपको एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर दे देता है तो आप इसको कट करिएगा और यूनिक एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर करिएगा।
जो इसका फुल फॉर्म है UNICAPLICATIONREFERENCE नेक्स्ट APPLICATIONREFERENCENO, बस नंबर वही होता है। इन दोनों के नंबर को प्लीज़ बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं और इस ईयर भी PYS ईयर पूछने की भी इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये यूनिक एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर इंग्लिश में ही आता है और एप्लीकेशन रिफ्रेश नंबर, इन दोनों पर फोकस करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय सीताराम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।